आज का हमारे चर्चा का विषय है डोर टू बलून टाइम। एक बहुत कॉमन सा क्वेरी कुछ लोगों के थ्रू आया था कि डोर टू बलून टाइम क्या होता है। तो बेसिकली जब हम हार्ट अटैक, एक्यूट हार्ट अटैक जिसको एसटी एलिवेशन एमआई बोला जाता है, मेजर हार्ट अटैक को जब भी ट्रीट करते हैं तो जो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है, और क्योंकि ये क्लास 1 इंडिकेशन है और ये हमेशा फर्स्ट चॉइस होता है कि जब भी मेजर हार्ट अटैक हुआ हो तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसकी एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। जिस आर्टरी का ब्लॉकेज से ये दिक्कत हुई है वो आर्टरी को तुरंत खोल दिया जाए, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें एक टर्म होता है डोर टू बलून टाइम। तो पेशेंट जब भी हॉस्पिटल एंटर करता है, जैसे डायग्नोज होता है, वहाँ से लेके हॉस्पिटल एंट्री से लेके, डोर हो गया हॉस्पिटल का एंट्री गेट, इमरजेंसी का एंट्री गेट, और वहाँ से लेके जब उसकी आर्टरी में फ्लो आता है, बलून बोला जाता है क्योंकि जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो जो आर्टरी बंद है उसमें हम लोग वायर ले जाते हैं, वायर के बाद एक बैलून ले जाते हैं, बैलून से जब ब्लॉकेज जहाँ पर है वहाँ पे इन्फ्लेट करके रिलीज कर देते हैं और उसके बाद ब्लड फ्लो आ जाता है उसमें। तो इसको बलून टाइम रहता है। बलून टाइम बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि पहला ब्लड फ्लो तक टाइम आ जाए जब हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू करें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बलून से आ जाए, बहुत बार होता है क्लॉट सक करने से भी आ जाता है, बहुत बार होता है वायर हम क्रॉस करते हैं, थोड़ा ब्लड का थक्का जमा रहता है वो वहाँ से क्लियर हो जाता है और ब्लड फ्लो आ जाता है। तो ये बेसिकली ऐसा पोजीशन जहाँ पे आर्टरी बंद थी, आर्टरी खुल गई, उसको हम लोग बलून टाइम बोलते हैं। तो अब लोगों का कहना है कि व्हाट इज एन आइडियल डोर टू बलून टाइम। तो आइडियल डोर टू बलून टाइम 30 मिनट। अगर 30 मिनट में डोर टू बलून टाइम है तो बहुत बढ़िया। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल माना गया है, ये माना गया है कि 90 मिनट तक हो जाना चाहिए। डोर टू बलून टाइम शुड नॉट बी मोर देन 90 मिनट्स। जो तीसरा प्रोटोकॉल माना गया है कि जहां डोर टू बलून टाइम लग रहा है कि 120 मिनट से ज़्यादा हो सकता है, तो वहां पे एंजियोप्लास्टी के बदले थ्रोम्बोलिसिस को प्रेफर कर किया जाए। क्योंकि मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचने वाला है बट लेकिन उसको ट्रैफिक में फंसने का रिस्क है। अगर मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे छपरा से पटना आ रहे हैं, हार्ट अटैक डायग्नोज हो गया वहाँ पे, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप जो है ना छपरा से निकलिए, हम सीधा एंजियोप्लास्टी करेंगे। हम पहले उसको कम्युनिकेट करेंगे कि आप थ्रोम्बोलाइज करवा लीजिए वहीं पे और निकल जाइए थ्रोम्बोलाइज करके, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ छपरा से पटना पहुँचने में उसको 2 घंटे से ऊपर लग जाएंगे। तो वो जो गोल्डन पीरियड होता है वो 60 मिनट्स का जो इनिशियल होता है वो हम लूज कर जाएंगे और हार्ट का डैमेज जो है ना वो कंटिन्यू होता ही रहेगा। थ्रोम्बोलिसिस करने से ये हार्ट का डैमेज रुक सकता है, लेकिन अगर पेशेंट छपरा में है और छपरा में कैथ लैब है तो वहाँ पे उसको एंजियोप्लास्टी ही कराना चाहिए, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, क्योंकि उसमें श्योरिटी होता है आर्टरी खुलने का। थ्रोम्बोलिसिस में हमेशा ज़रूरी नहीं कि आर्टरी खुल ही जाए, फेल्ड थ्रोम्बोलिसिस भी बहुत केसेस होते हैं। सो जो कॉमन क्वेश्चन था डोर टू बलून टाइम ये यही है। हॉस्पिटल के गेट में आप एंटर किए और आपकी एंजियोप्लास्टी जो शुरू हुई है उसमें ब्लड फ्लो जिस टाइम में आया, ये टाइम को हम लोग डोर टू बलून टाइम बोलते हैं। हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है कि जब हम लोगों ने शुरू किया था अपना प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोजेक्ट एक्यूट हार्ट अटैक केसेज में, तो डोर टू बलून टाइम बहुत हुआ करता था। जब सब जो हम लोगों ने पूरा इसको रिसर्च किया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा डोर टू बलून टाइम ज़्यादा हो रहा है। यूजुअली इनिशियल फेजेज में ये 55 मिनट, 60 मिनट, 65 मिनट, 1.5 घंटे तक भी पहुंचने का ये हो जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने ये पाया कि जो मेजर टाइम लैप्स हो रहा है, ये पेशेंट जब एंट्री करता है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, वहाँ पे पेशेंट के फैमिली और पेशेंट इनके डिसीजन में ज़्यादा लैग हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको पहले सॉर्ट आउट किया, पेशेंट को पॉजिटिव काउंसलिंग किया, उनको बताया कि ये ही एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जब भी एक्यूट मेजर हार्ट अटैक हुआ। तो ये टाइम धीरे धीरे हमारा कम होना शुरू हुआ। बेसिकली डिसीजन मेकिंग में टाइम लग रहा था। फिर हम लोगों ने इस टाइम को कम करके 55 मिनट, 54 मिनट ले आया। अब उसके बाद ये 54-55 मिनट आ गया। फिर हमने सोचा नहीं, इसको हमें और कम करना है। 60 मिनट, 90 मिनट तक जो कर देना था उससे कम तो कर लिया, जो स्टैंडर्ड है कि 7 मिनट तक हो जाए उससे भी हमने कम कर लिया, लेकिन जो आइडियल है कि आप 30 मिनट में अगर कर दीजिए तो वो बेहतर है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक नया इसमें टर्म अपने हॉस्पिटल में लाया, कोड स्टेमी। हॉस्पिटल्स में कोड ब्लू इस तरह के टर्म होते हैं कि कोई इमरजेंसी हुई, कोई अरेस्ट हो गया, कोई तो कोड ब्लू, तो तुरंत सारा रिससिटेशन वाला काम जो शुरू हो जाए। तो उसी तरह हम लोग एसटी एलिवेशन एमआई के लिए कोड स्टेमी हम लोगों ने एक लॉन्च किया कि पेशेंट जैसे इमरजेंसी में एंटर किया, जैसे डायग्नोज हुआ कि नहीं इसको एसटी एलिवेशन एमआई है, 24 घंटे के अंदर का दर्द है या 48 घंटे के अंदर का दर्द है, उसको ऑन गोइंग चेस्ट पेन हो रहा है, तो अगर पेशेंट तैयार है, तुरंत बात करना है, समझाना है कि ये एक इमरजेंसी है, इसमें एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना इंटरवीन करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल एंजियोप्लास्टी करनी है, तैयार जैसे हुआ तो हम लोग कोड स्टेमी जनरेट कर देते हैं। कोड स्टेमी से हम जनरेट करने का ये मकसद है कि पेशेंट जैसे कोड स्टेमी जनरेट हुआ तो पेशेंट को इमरजेंसी में नहीं रोकना है। इनफैक्ट
फॉर्मल एडमिशन के लिए भी उसको हम लोग जो है ना इमरजेंसी में नहीं रोकते हैं। पेशेंट सीधे वहाँ से कैथ लैब शिफ्ट होता है। इमरजेंसी का प्रोसेस, उस एडमिशन का प्रोसेस और इमरजेंसी का प्रोसेस जो भी वो उस बीच अपना चलता रहता है। पेशेंट की शिफ्टिंग में कोई डिले नहीं, पेशेंट सीधे 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर कैथ लैब शिफ्ट हो गया, वहाँ पे उसके तुरंत एंजियोप्लास्टी शुरू हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि कोर्ट स्टेमी लॉन्च करने के बाद ये हमारा जो टाइम जो 54-55 मिनट पे गया था, ये घटते घटते 45 मिनट पे आया, 34-35 मिनट तक ऑलमोस्ट एवरेज आ चुका है।